हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रॉफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु महान है और प्रभु आपको शांति दे। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे। मनमोहन और प्रभु आपको ब्लेस करे। मोहन प्रभु आपको ब्लेस करे और निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य कर रहे हैं। मलिक प्रभु आपको ब्लेस कर रहे हैं और आप आशीष को पा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मेहता फैमिली प्रभु आपको ब्लेस कर रहे हैं और आप आशीष को पा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और राजों का राजा प्रभु इनके बीच में अद्भुत कार्य करें, ये आशीष को पाएँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और हमारा आज का टॉपिक है कि देखो क्या कहा भूत ने प्रभु यीशु से। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि जादू टोनों से डरते हैं। हम जब छोटे थे तो हम तब से और आज तक जादू टोन को तोड़ते आए हैं। शुरू से आदत है हमारी। कहीं मिलता है, हम कई बार जिम जाते हैं, हम तो रास्ते मिलते हैं, हम उसको भी तोड़ देते हैं, तोड़ते आए हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि दुष्ट आत्माओं को देखकर डर जाते हैं, दुष्ट आत्माओं को देखकर रोने लगते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे घर में दुष्ट आत्माएं हैं और हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हमारे घर में भूतों का वास है, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। या हमारे घर में किसी ने कुछ किया कराया है तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। या हमारे घर में किसी ने भूत छोड़ दिए हैं, या हमारे घर में दुष्ट आत्माएं छोड़ दी हैं, इसकी वजह से हम बीमार रहने लगे हैं। या मेरे पति में दुष्ट आत्मा आ गई है, या मेरे पत्नी में दुष्ट आत्मा आ गई है, या मेरे बच्चों में दुष्ट आत्मा आ गई है। बहुत सी बातें जो हमें सुनने को मिलती है बाइबल में भी और आजकल संसार में भी, कि और बहुत से लोग हैं जो दुष्ट आत्मा से ग्रस्त हैं। किसी में 1 है, किसी में 3 है, किसी में 30 है, किसी में 1 लाख है दुष्ट आत्माएं हैं, किसी में पूरी सेना है दुष्ट आत्माओं की। और लोग परेशान होते हैं। लोग कहते हैं हमारे काम नहीं चल रहे, शायद हमारे ऊपर किसी ने किए कराए के बंधन कर दिए हैं, शायद दुष्ट आत्मा का कारण हमारे काम नहीं चल रहे हैं, शायद हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, शायद दुष्ट आत्मा की वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। वो घुटने टेक देते हैं इन बातों के आगे। कमाई उनकी नहीं टिकती है, वो सोचते हैं शायद दुष्ट आत्माएं जो है हमारी कमाई को खा रही हैं, और वो घुटने टेक देते हैं। और घर में कई बार बीमारियाँ रहती हैं और हम घुटने टेक देते हैं कि बीमारियाँ हो रही है हमारे ऊपर दुष्ट आत्मा की वजह से। हम क्या करते हैं, हम घुटनों को टेक देते हैं उन बीमारियों के आगे, उन संकटों के आगे, उन प्रॉब्लम्स के आगे, उन पीड़ाओं के आगे हम घुटनों को टेक देते हैं कि अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, अब हमारा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जब हम दुष्ट आत्मा को देखते हैं, कुछ लोगों को रात को नींद नहीं आती है। एक बार हमारा फ्रेंड ही था मेरा कोई, और वो अपने भाई को लेकर आया दुष्ट आत्मा निकालने के लिए। और जब मैं उसके अंदर दुष्ट आत्मा निकालने लगा तो उसके अंदर 14 दुष्ट आत्माएं थी। मैं और कुछ टीम के लड़के थे, और वो कह रहा है कि मुझे दुष्ट आत्मा भेज रही है, पीछे से मुझे उड़ रहा रहे हैं, मैं क्या करूं, मैं तो फंस गया। और वो चिल्ला रहा है, रो रहा है, परेशान हो रहा है। मतलब दुष्ट आत्माएं पूरे शरीर को तोड़ देती हैं, दुष्ट आत्माएं गलत रास्ते में लेके जा रही हैं, दुष्ट आत्माएं नशों में डालती हैं। और हमारा जीवन दुष्ट आत्माओं की वजह से ग्रस्त हो रखा है, बीमारियों से, संकटों से, बांझपन से। क्योंकि जो दुष्ट आत्मा है उसे बोलते हैं दुष्ट, मतलब कि दुष्ट आत्मा, एक आत्मा जो दुष्ट है। एक सही आत्मा जो होती है, हम किसी इंसान को देखते हैं उसको बोलते हैं ये इंसान बहुत अच्छा है, इसका परिवार भी अच्छा होगा, और आंख बंद करके हम उस पर विश्वास कर लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको हम बोलते हैं दुष्ट, ये तो दुष्ट है, इस पर विश्वास मत करो, इस पर विश्वास मत करो। उसकी वजह से हम उसके परिवार पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। मतलब कि हम हर तरफ से जब दुष्ट आत्मा का नाम आता है, हम घुटनों को उसके आगे टेक देते हैं कि अच्छा दुष्ट आत्मा है, अब तो प्रॉब्लम हो जाएगी, दुष्ट आत्मा ये नुकसान कर देगी, दुष्ट आत्मा ये नुकसान कर देगी, दुष्ट आत्मा ये नुकसान कर देगी, हम घुटनों को टेक देते हैं। लेकिन जो आज मेरा पॉइंट है वो ये है कि दुष्ट आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह से क्या कहा, वो क्या कह रही है आपको पता है? आप लोग क्या करते हो कि दुष्ट आत्माओं के आगे घुटनों को टेक देते हो, अपना सरेंडर कर देते हो कि अब हमारा कुछ ही नहीं हो सकता। ये दुष्ट आत्मा, हम जो तू मांगेगी हम तुझे देंगे, नारियल देंगे, कपड़ा चढ़ाएंगे, सब कुछ करेंगे तेरे लिए। हम उसके आगे घुटनों को टेक देते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक परमेश्वर की रियल बात बताऊंगा, परमेश्वर के वचन में से, कि वहां पर लिखा हुआ है कि हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या कहा, मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं कि मुझे पीड़ा ना दे। ये कौन कह रहा है पता आपको? दुष्ट आत्मा कह रही है प्रभु यीशु मसीह से कि तुझे शपथ लगे, सौगंध लगे तुझे। किसकी सौगंध खिला रही है वो? यहाँ पे लिखा हुआ है
मैं तुझे परमेश्वर की सौगंध देता हूं कि मुझे पीड़ा ना दे। हालेलुया। वो सपने, वो क्या कह रही है, सौगंध खिला रही है, सॉरी वो सौगंध खिला रही है, कसम खिला रही है कि तुझे कसम लगे परमेश्वर की, तू मुझे पीड़ा ना दे, तू मुझे दुख ना दे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग खुद पीड़ा में आ जाते हैं, हम लोग खुद दर्द में चले जाते हैं, हम लोग खुद निराशा में चले जाते हैं दुष्ट आत्मा की वजह से। लेकिन यहाँ पे क्या कह रही, दुष्ट आत्मा क्या कह रही है प्रभु से, प्रभु मुझे पीड़ा ना दे, मुझे पीड़ा मत दे प्रभु, मैं शपथ देता हूं तुझे कि मुझे पीड़ा ना दे। हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम है, तू मुझे पीड़ा ना दे। और ये एक दुष्ट आत्मा नहीं थी, ये दो दुष्ट आत्मा नहीं थी, ये तीन दुष्ट आत्मा नहीं थी। ये क्या करता था, इसको जब बेड़ियों से बांधते थे, ये बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया, परंतु सांकलों को तोड़ देता था। मरकुस 5 में लिखा हुआ है कि वो कब्रों में रहता था और सांकलों से बांधा जाता था और सांकलों के बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर देता था। देखो इतनी पावर है। भैंस वाले सांकल से बांध देना, उसको 10 बंदे नहीं तोड़ सकते, ये अकेला ही उनको तोड़ देता था। उसे कोई वश में नहीं कर पाता था, वो दिन रात चिल्लाता, पहाड़ों में कब्रों में रहता था, वो बहुत परेशान करता था वो। लेकिन वो क्या कर रहा है, दुष्ट आत्मा ने किया प्रणाम प्रभु यीशु मसीह को। क्या किया, प्रणाम। भूतों ने कर दिया प्रणाम प्रभु यीशु मसीह को। लिखा हुआ है दूर से देखकर दौड़ा और उसे प्रणाम करने लग गया। और क्या कह रहा, मुझे पीड़ा ना दे, मुझे पीड़ा मत दे, मुझे पीड़ा मत दे। आपको पता है इसमें कौन थे, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, लिखा हुआ है प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम कौन हो। उसने कहा मेरा नाम सेना है, हम बहुत हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, 6 नहीं, हम बहुत हैं। हालेलुया। वो जो बहुत दुष्ट आत्माएं थी, जो एक सेना थी, आपको पता है कि सेना क्या होती है, हजारों की तादाद में सेना। वो जो सेना थी, उसके शरीर के अंदर जो दुष्ट आत्माएं थी, उसने घुटनों को टेक दिया प्रभु यीशु मसीह के आगे कि मुझे पीड़ा मत दे। वो ये भी जानती थी कि परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है ये, उसको पता था इसके पीड़ा देने से मुझे प्रॉब्लम होगी। लेकिन बाकी लोग भी तो उसको बांधते थे, ये उसको बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर देते थे। बार बार बांधा गया ये और बार बार इसने सांकलों को तोड़ा। लेकिन वो क्या कह रहा है, प्रभु जी मुझे पीड़ा मत दो, मुझे पीड़ा मत दो। उसने घुटनों को टेका परमेश्वर के आगे। हम क्या करते हैं, हम घुटने टेक देते हैं शैतान के आगे, हम घुटने टेक देते हैं शैतान की चालों के आगे, हम घुटने टेक देते हैं शैतान की हर एक योजना के सामने। शैतान डिप्रेशन डालता है, हम डिप्रेशन में जाते हैं। शैतान कर्जा डालता है, हम कर्जे में जाते हैं। शैतान व्यभिचार डालता है, हम व्यभिचार में जाते हैं। शैतान हमें गलत रास्ते में डालता है, हम गलत रास्ते में जाते हैं। शैतान हमें बुरी संगति में लेके जाता है, बुरी संगति में जाते हैं। शैतान हमारे घर से सब कुछ छीन के ले जाता है और हम उसको देखते रहते हैं। लेकिन वचन यहाँ पे क्या कह रहा है कि हे परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र, मुझे पीड़ा ना दे, मुझे पीड़ा मत दे, मुझे पीड़ा मत दे। उसने घुटनों को टेका परमेश्वर के आगे, प्रभु को प्रणाम किया। देखो कितनी अद्भुत बात है, भूत प्रणाम कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह को। और ये वो इंसान था, वहां पे लिखा हुआ है कि किसी के ताबे नहीं आता था। ताबे मतलब किसी के पास नहीं आता था। इसको बहुत लोगों ने बांधने की कोशिश की, ये बड़े बड़े सांकलों से बांधा गया, लेकिन इसने सांकलों को तोड़ दिया, बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर देता था। कोई भी इसको वश में नहीं कर सकता था। लेकिन प्रभु को दूर से देखकर ये दौड़ा दौड़ा गया, प्रभु मुझे पीड़ा मत दे। मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है, बड़े बड़े संकट, बड़े बड़े बंधन, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स कहेगी मुझे माफ कर दो मैं जा रही हूं, कर्जा कहेगा मुझे माफ कर दो मैं जा रहा हूं, चिंता कहेगी मुझे माफ कर दो मैं जा रहा हूं, परेशानी कहेगी मुझे माफ कर दो मैं जा रहा हूं। हालेलुया। लेकिन कैसे, जब प्रभु यीशु मसीह हमारी संग है तब। इसको लोगों ने बहुत बांधा इस इंसान को, लेकिन कुछ ना कर पाए। ये बड़े बड़े बेड़ियों के बड़े बड़े सांगलों के टुकड़े तोड़ देता था। लेकिन प्रभु को देखकर क्या हो गया, अद्भुत चमत्कार। प्रभु को देखकर इसने घुटनों को टेक दिया, उसने प्रणाम किया। और जब आपके संग प्रभु यीशु मसीह होंगे, जब आप प्रभु यीशु मसीह के संग होंगे, तब क्या होगा पता आपको,
बड़े बड़ी संकट, बड़े बड़े बंधन, बड़े बड़े बांझपन, बड़े बड़े कर्जे घुटने को टेक देंगे प्रभु के आगे। वो क्या कहेंगे? मुझे पीड़ा मत दे, मुझे पीड़ा मत दे। कर्जा कहेगा मुझे पीड़ा मत दे, मैं निकल रहा हूं, मैं निकल रहा हूं। बीमारी कहेगी मुझे पीड़ा मत दे, जब आप प्रार्थना करो वो कहेगी मुझे पीड़ा मत दे, मैं निकल रही हूं, मैं निकल रही हूं। हालेलुया। निराशा, परेशानियां, संकट, डिप्रेशन, ये रोएगा, चिल्ला चिल्ला कर निकलेगा प्रभु के नाम से। लेकिन कैसे? जब प्रभु यीशु मसीह हमारे संग है तब। अगर प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ नहीं है तो दुष्ट आत्मा ने जो हाल पूरे गांव का कर रखा था वही हाल वो आपका करेगी, कि उसको कोई भी वश में नहीं कर सकता था। कब्रों में रहना दिन रात, और आपके हालात कब्रों जैसे हो जाएंगे। कब्र मतलब कि मौत जैसे हालात। अगर प्रभु आपके संग है तो आपके हालात स्वर्ग जैसे हो जाएंगे। इसलिए अपने आंखों को बंद करें और कहें कि प्रभु यीशु मसीह मैं चाहता हूं कि आप मेरे संग रहें। प्रभु यीशु मसीह मैं चाहता हूं आप मेरे परिवार के संग रहें। प्रभु यीशु मसीह जी मैं चाहता हूं आप मेरे संग संग रहें, आप मुझे ब्लेस करें। प्रभु यीशु मसीह जी मैं आपका होना चाहता हूं, आप मेरे हो जाएं मेरे पिता। मेरे बीच में अद्भुत कार्य करें, मेरे जीवन में अद्भुत कार्य करें। छुटकारा देने वाले परमेश्वर प्रभु जी मुझे ब्लेस करें, मेरे जीवन में अद्भुत कार्य करें, मेरे बंधन टूट जाएं। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी मुझे आशीष करें, मुझे आशीष करें मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आज मैं आज़ाद होने पाऊँ हर एक संकटों से, हर एक बंधनों से। प्रभु जी मैं आपको प्रणाम करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपके आगे सिर को झुकाता हूँ मेरे पिता। मेरी दुहाई को सुनो, मेरी प्रार्थना को सुनो, मेरे बीच में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी मुझे ब्लेस करो, मुझे आशीष करो मेरे पिता। मेरे जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। और मैं विश्वास करता हूँ प्रभु जी आपने हमारी प्रार्थना को सुना है और हमें आशीष किया है मेरे पिता। इन लोगों के बीच में भी अद्भुत कार्य करें, इन्हें ब्लेस करें मेरे पिता। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं फिर से कहूँगा कि आप लोग घुटनों को ना टेकें शैतान के आगे, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के आगे घुटनों को टेकें, तब आप सफल होंगे प्रभु के नाम से। आमीन।